हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे, क्योंकि हमने हर वीडियो जो है वो मैसेज के वसूख पे ही बनानी होती है। जिस टॉपिक की डिमांड हो, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे कि भाई पाकिस्तान में रोमानियन एम्बेसी जो है वो क्या बंद हुई है। कुछ दोस्तों के मैसेजेस थे कि हमको पता चला 1 महीने के लिए बंद है। कुछ दोस्तों के मैसेजेस थे हमको पता चला है 2 महीने के लिए, 4 माह के लिए। मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ जो क़याफ़े थे वो मुझ तक पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में जो रोमानिया की एम्बेसी है वो कितनी देर के लिए बंद हुई है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता हमेशा की तरह जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो एम्बेसी के क्या हालात हैं पाकिस्तान में? जो रोमानिया की एम्बेसी है वो बंद है या ओपन है? तो भई यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो एम्बेसी बंद होने वाला जो शोशा होता है, ये एजेंट लोग छोड़ते हैं। जो एजेंटों ने काम पकड़ा हुआ है लोगों का, रोमानिया का वीज़ा देंगे, उनकी तरफ से कुछ वीज़े में ताख़ीर हो रही है और लोग उनको तंग कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट एजेंट लोग जो हैं वो लेट कर रहे होते हैं और लोग उनको तंग कर रहे होते हैं कि भाई हम भी, हमारी अपॉइंटमेंट, हमारा वीज़ा, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ जो मतलब लोगों की तरफ से टाइट करने का, जो तरफ से मुख्तलिफ कॉल्स, मुख्तलिफ मतलब तरीके के जो बातें हैं लोगों की तरफ सुननी उनको पड़ती हैं। तो इस तरह की वो एक बात मार्केट में छोड़ देते हैं कि भाई रोमानिया की एम्बेसी 2 माह के लिए बंद हो गई, रोमानिया की एम्बेसी 4 माह के लिए बंद हो गई। तो इस वीडियो के वसूख से मैं लोगों को, दोस्तों को बताना चाहता हूं कि रोमानिया की एम्बेसी कितने दिनों के लिए बंद हुई है, बंद हुई भी है या नहीं, अगर हुई है तो कितने दिनों के लिए। तो भाई मैंने यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग, यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो कि काम कर रही हैं, मुख्तलिफ लोग जो कि वीज़ों का काम यहाँ पर बैठकर रोमानिया में कर रहे हैं, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, मुख्तलिफ दोस्तों से मैंने पूछा। तो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि रोमानिया की एम्बेसी फ़िलहाल ओपन है, बिल्कुल भी बंद नहीं है, बिल्कुल ओपन है और अपनी स्पीड से काम कर रही है। और जैसे-जैसे दोस्तों की बारी आ रही है, अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, वीज़े भी स्टम्प हो रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है कि रोमानिया की एम्बेसी का रवैया जो है वो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, थोड़ी नरमी आई है, वीज़े रिजेक्शन का रेट भी कम हो गया है। ये भी एक खुशखबरी मैंने सोचा साथ इंक्लूड कर दूँ। तो दोस्तों, सब बातों की बात एक है कि रोमानिया की एम्बेसी बिल्कुल भी बंद नहीं है, अपना काम अपनी स्पीड से, अपनी रूटीन के साथ वो लोग कर रहे हैं। तो ये जो शोशा छोड़ा जाता है कि रोमानिया की एम्बेसी इतने दिनों के लिए बंद है, ये मुख्तलिफ लोगों की प्लानिंग के थ्रू छोड़ा जाता है, ताकि दोस्तों का जो, जिनका काम रास्ते में अटका हुआ है, उनको थोड़े दिनों के लिए रोक सकें कि रोमानिया की एम्बेसी इतने दिनों, इतने महीनों के लिए बंद हो चुकी है। उसमें एक तरीकाकार और भी है कि अगर आप रोमानिया की एम्बेसी का स्केड्यूल चेक करना चाहें तो आप गूगल पर जाकर रोमानियन एम्बेसी का गूगल पर जाकर मतलब रोमानियन, पाकिस्तान में रोमानियन एम्बेसी का जो स्केड्यूल है वो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर तो रोमानिया की एम्बेसी कुछ दिनों के लिए बंद हो तो वहाँ पर वो मेंशन कर देते हैं कि इतने दिनों के लिए एम्बेसी बंद है। अदरवाइज़ अगर आपकी वो एम्बेसी जो है अपने, अगर रोमानिया की एम्बेसी अपनी रूटीन पे काम कर रही है तो आपको उनका स्केड्यूल नज़र आएगा, कौन से दिन में एम्बेसी बंद है, कौन से दिन में एम्बेसी ओपन है। ये भी एक तरीकाकार है जिसकी मतलब बेस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि रोमानिया की एम्बेसी जो काम कर रही है वो बंद है या अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रही है। तो यही आज का वीडियो था। मुख्तलिफ दोस्तों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, ताकि दोस्तों को इस खबर का पता चल सके। उम्मीद करते हैं जी दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।